हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं गोदान रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। गैज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ कैरेक्टर स्केच ऑफ होरी। और अगर आपको समरी स्टडी करना है तो समरी पे भी मैंने वीडियो बनाया है, जो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होरी इज द सेंट्रल मेल कैरेक्टर इन द नॉवेल गोदान। होरी नॉवेल गोदान का मुख्य मेल कैरेक्टर है। ही इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, वह इस नॉवेल का हीरो हैं। ही इंजॉयस अ फैमिली लाइफ, वह एक पारिवारिक जीवन को एंजॉय करता है। ही इज अ सोशल बीइंग, वह एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक व्यक्ति है। हिज प्राइमरी ड्यूटी इज टू कल्टिवेट लैंड फॉर विच ही इज एवर डेडिकेटेड टू। उसका मुख्य कार्य खेती गृहस्थी करना है, जिसके लिए वो हमेशा समर्पित रहता है। It seems that he has a very good relation and communication with राय साहब। ऐसा लगता है कि उसका राय साहब के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध और वार्तालाप है। राय साहब हुई इज अ जमींदार ऑफ द लोकेलिटी, जो मोहल्ला का एक जमींदार होता है। थ्रू आउट द नॉवेल ही इज प्रेजेंटेड एज अ पर्सन हैविंग फुल फैथ इन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। पूरे नॉवेल में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसका भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है और मानवता में। होरी इज मैरिड टू धनिया, या प्योर रस्टिस लेडी, एंड हैज़ अ सन एंड 2 डॉटर्स। होरी का विवाह धनिया से होता है, जो एक प्योर देहाती औरत होती है, एंड उनका एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। He comes on the stage of worldly life with vivacious zeal and firm determination. वह जोशपूर्ण आवेश और दृढ़ संकल्प के साथ सांसारिक जीवन की अवस्था पे आता है। But some unseen forces always check his honesty and potentialities. परंतु कुछ अनदेखी दबाव हमेशा उनकी ईमानदारी और पोटेंशियलिटी को चेक करती है। एंड दस ही फाल्टर्स फ्रॉम हिज पाथ, और इस प्रकार से वह अपनी रास्ते से डगमगा जाता है। ही फाइट्स एंड स्ट्रगल्स हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, वह पूरा जीवन भर लड़ता है और संघर्ष करता है। टू प्रिजर्व हिज क्रेडिट, अपनी क्रेडिट और रेपुटेशन को समाज में बनाए रखने के लिए जिसमें वह रहता है। ही हैज़ 2 यंगर ब्रदर्स, हीरा एंड शोभा। उसका 2 छोटा भाई होता है, हीरा और शोभा नाम का। बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर ही थिंक्स ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू हेल्प हिज ब्रदर्स। एक बड़ा भाई होने के नाते से वह अपनी आभार के बारे में सोचता है, अपने भाइयों का मदद करने का। एंड सेव देम फ्रॉम एनी अनबिकमिंग, और वह उन्हें किसी भी अनहोनी से बचाता है, इवन एट द रिस्क ऑफ हिज ओन फैमिली, खुद के परिवार के रिस्क में भी। On the other hand, the event of cow's death turns him into a pitiable wreck. वहीं दूसरी तरफ गाय की जो मृत्यु का जो घटना होती है, वह उसे एक दयनीय स्थिति में बदल डालता है। His grief, his unbecoming state of mind can be seen at the loss of his cow. उसका दुख और उसकी दिमाग का जो अवस्था जो बिल्कुल बदल जाता है, इस चीज़ को देखा जा सकता है गाय की मौत पर। Because he always considers the cow goddess of wealth. Such an event is really heart-touching phase of the story. और ऐसी जो घटना है वह सचमुच दिल को छूने वाला चरण होता है कहानी का। He begins to feel to be desolated, whereas his own brother kills his most lovable things like the cow. वह बिल्कुल उजड़ा हुआ महसूस करने लगता है, चूँकि उसका खुद का जो भाई होता है वो उसके सबसे प्यारा चीज़ जो गाय होती है उसको मार देता है। बट ही डजंट ईजली बिलीव दैट हिज ओन ब्रदर हीरा हैज़ डन सच अ हिनियस क्राइम। परंतु वह आसानी से यकीन नहीं करता है कि उसका खुद का भाई हीरा ने ऐसा घोर पाप किया है। व्हेन हिज वाइफ धनिया शेयर्स हर डाउट रिगार्डिंग हीरा, जब उसकी पत्नी धनिया उसे बताती है अपने डाउट के बारे में कि उसे हीरा पे डाउट है, हीरा ने उसकी गाय को मारा है, तो वेरी सुन ही टर्न्स टू बी रिएक्टिव एंड बॉल्डली अपोजेज हिज वाइफ टू मेक सच अ क्लेम। तो वो बहुत जल्द ही रिएक्टिव हो जाता है और खुल के विरोध करता है अपनी पत्नी का ऐसा क्लेम लगाने के लिए। He bribes the police inspector for not being investigated the case of cow's death. वह पुलिस इंस्पेक्टर को भी घूस देता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे गाय की मौत का जो केस होता है उसका। He saves the prestige of his family by preventing the police from searching for Hira's home. वह अपनी परिवार का इज्जत को बचाता है पुलिस को रोककर उन्हें हीरा के घर की तलाशी लेने से। वह पुलिस को तलाशी लेने नहीं देता है और उन्हें रोककर अपनी घर की फैमिली का जो इज्जत होता है उन्हें बचाता है।
होरी इज अ लॉ अबाइडिंग मैन। होरी एक कानून का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ। वह हमेशा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग हिज स्टेटस इन हिज सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में अपनी स्टेटस को बनाए रखने की खातिर। व्हेन झुनिया belonging to the other caste family comes to him having a child of his son in her womb, जब झुनिया जो अदर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती है उनके पास आती है एक बच्चे को लिए हुए अपने गोद में, ही एक्सेप्ट्स हर एज हिज डॉटर इन लॉ। होरी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेता है। अनडाउटेडली आफ्टर दिस इवेंट ही हैज़ टू सफ़र अ लॉट। बेशक इस घटना के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ता है। However, फिर भी ही इज़ अ मैन हु इज़ बाउंड टू कम्युनिटी, वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समुदाय से बंधा हुआ होता है। एंड डजंट डिफाई द वर्डिक्ट ऑफ पंचायत, वह पंचायत के फैसले को नहीं इनकार करता है। राय साहब इम्पोजेज द फाइन एज अ पेनाल्टी फॉर किलिंग द काउ। राय साहब जुर्माना लगाता है पेनाल्टी के रूप में गाय को मारने के लिए। परंतु द फैक्ट इज़ दैट ही हैज़ नॉट किल द काउ, परंतु सच्चाई ये है कि होरी ने गाय को नहीं मारा होता है। ही फील्स लाइक एन ऑर्फन, वह बिल्कुल एक अनाथ के जैसा महसूस करता है। हु इज़ आउट ऑफ द कम्युनिटी, जो समुदाय से बिल्कुल बाहर होता है। सो ही एक्सेप्ट्स द पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय विलेज पंच, इसीलिए विलेज पंच के द्वारा लगाए गए जुर्माने को वह स्वीकार कर लेता है। ही हैज़ टू सेल ऑल द ग्रेन्स, उन्हें सारा अनाज बेच देना पड़ता है। ही हैज़ टू पे द फाइन, उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। विदाउट केयरिंग फॉर हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चे का बिना केयर किए हुए। बट ही डजंट लूज हिज पैसेंस एंड लिव्स एवरीथिंग ऑन द मर्सी ऑफ गॉड, परंतु वह अपने धैर्य को धीरज को नहीं खोता है एंड सब कुछ भगवान की मर्सी पर छोड़ देता है। ही अलाउज भोला टू टेक हिज ऑक्स अवे एज ही इज नेदर एबल टू पे द कॉस्ट ऑफ द काउ नॉर विलिंग टू सेंड झुनिया। वह भोला को कहता है कि वह अपना बैल को ले जाए, चूँकि वह ना ही गाय की कीमत को दे पाता है और ना ही झुनिया को उनके साथ भेजने के लिए इच्छुक होता है। गाय झुनिया जो होता है वो भोला का ही बेटी होता है, जिससे गोबर प्यार कर बैठता है। या लोअर कास्ट गर्ल, झुनिया एक लोअर कास्ट गर्ल है। एंड झुनिया फॉल्स डाउन ऑन हिज लेग्स आस्किंग फॉर शेल्टर इन हिज हाउस, झुनिया जो होती है वो होरी के पैरों पे गिर पड़ती है उसके घर में शेल्टर की मांग करते हुए। देन बोथ होरी एंड धनिया आर टेम्प्टेड एट हर मैजरेबल सिचुएशन, फिर होरी और धनिया दोनों उनकी दयनीय स्थिति पे लुभायित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है उन्हें। दे एक्सेप्ट झुनिया एज देयर डॉटर इन लॉ एंड हर चाइल्ड एज ग्रैंडसन विदाउट एनी डिले, वह बिना देरी किए हुए झुनिया को अपने बहू के रूप में और उनके बच्चे को पोते के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ही डजंट ओनली गिव शेल्टर टू झुनिया बट आल्सो टू सिलिया या कॉबलस डॉटर, वह सिर्फ झुनिया को ही आश्रय नहीं देते हैं बल्कि सिलिया को भी आश्रय देते हैं, जो एक कॉबलर की बेटी होती है जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है माता दीन के द्वारा। वन ऑफ द ब्राह्मण ऑफ द हिज विलेज, जो माता दीन उनके गांव का एक ब्राह्मण होता है जो सिलिया को एक्सप्लॉइट करता है, शोषित करता है। होरी इज़ ऑलवेज इन द गुड बुक ऑफ राय साहब, होरी राय साहब के नज़र में हमेशा अच्छा होता है। राय साहब पेज हिम स्पेशल लव एंड रिगार्ड टू हिम एज कम्पेयर टू अदर पीसेंट्स ऑफ द विलेज, राय साहब गांव के दूसरे किसानों की तुलना में होरी को स्पेशल प्यार और आदर देते हैं। इट इज़ ओनली ड्यू टू हिज फैथ एंड डिवोशन टू राय साहब, ये सिर्फ होरी के विश्वास और डिवोशन की वजह से होता है जो राय साहब के प्रति होता है। नेचुरली ऑल अदर पीसेंट्स ऑफ द विलेज गिव अ स्पेशल रिगार्ड टू होरी, और स्वाभाविक रूप से गांव के और भी दूसरे किसान लोग होरी को एक स्पेशल रिगार्ड देते हैं। लास्टली वी कैन से दैट होरी इज़ अ मैन ऑफ ऑनेस्टी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, अंत में हम यह कह सकते हैं कि होरी एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही ड्यूटी का परफेक्ट और ऑब्लिगेशन का व्यक्ति होता है। ही रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी ऑफ इंडियन पीसेंट ऑफ हिज टाइम ड्यूरिंग द फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया, या पूरे भारतीय किसान समुदाय को प्रस्तुत करता है उस समय के दौरान जब हमारे देश में जमींदारी प्रथा सिस्टम चलता था।
इट इज़ सैड टू नोट दैट होरी लिव्स द वर्ल्ड हैविंग हिज ड्रीम अनफुलफिल्ड। यह देखकर काफ़ी दुख होता है कि होरी बिना अपने सपने को पूरा किए हुए दुनिया को छोड़ बैठता है। परंतु हिज ट्रेडिशनल ड्रीम इज़ फुलफिल्ड, परंतु उनका जो ट्रेडिशनल सपना होता है वो पूरा किया जाता है। हैविंग अ काउ डोनेटेड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उनकी मौत पर एक गाय को दान दिया जाकर। एक्चुअली ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवेल, दरअसल वह नॉवेल का हीरो होता है। ही मीट्स विथ हिज हीरोइक डेथ, उनकी जो मौत होती है वो एक हीरो के जैसा होता है। ऑल ऑफ अस शुड प्रे टू गॉड टू ग्रांट हिम पीस इन हिज ग्रैव, हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड सो गाइस, ये था कैरेक्टर स्केच ऑफ होरी। मैंने शमरी पे भी एक वीडियो बनाया है गोदान का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, आप नहीं देखें तो उसे देख लें जाकर।